बी न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो। वार्ड नंबर 19 कॉर्पोरेटर मोहतरमा अनीस फातिमा बख्शी, मेयर विजयपुरा। स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में। मैं शकील बागमारे। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद किसी कॉर्पोरेटर को अच्छा या बुरा दिखाना नहीं है। हम बस जनता को और आपको इतना बताना चाहते हैं कि जिस जनता ने आपको चुना, आपको अपना वोट दिया, क्या वो आपसे खुश है? क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई? हम यही चाहेंगे कि आप उनकी फरियाद सुने, उनकी परेशानियों को समझें और पूरी तरह से कामयाब रहें। आइए जानते हैं कि वार्ड नंबर 19 के वोटर्स अपने चुने हुए कॉर्पोरेटर के बारे में क्या कहते हैं। ऐतिहासिक नगर बीजापुर के वार्ड नंबर 19 में आज हम जो खड़े हुए हैं तो यहाँ के लोगों में एक दहशत है, खौफ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही महानगर पालिका के कमिश्नर ने आकर ये इन्हें हिदायत दी है, ऑर्डर दिया है कि 31 मार्च से पहले अगर टैक्स नहीं वसूल किया गया, टैक्स अगर नहीं भरते तो महानगर पालिका से मिलने वाली सहूलत और वहाँ की सर्विस जो है कट कर दी जाएगी। तो यहाँ के जो गरीब रेखा के कम में जीने वाले रिक्शा और ऑटो चलाकर अपनी जिंदगी बसर करने वाले सलम एरिया के 250 से 300 तक यहाँ पर घर मौजूद हैं। ऐसी सूरत में ये लोग अपना 15 साल का टैक्स कैसे भरेंगे? ये गरीब बस्ती रहने की वजह से हमको जो है टैक्स भरना जरूरी है, हम भरेंगे। बस सिर्फ इतनी आपसे ये मोहलत चाहते हैं कि आप जो है हमें 10,000 से अबव यानी 12-15,000 20,000 तक जो टैक्स लगाया है वो हमारे भरने की हैसियत नहीं है। बिल्कुल गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, टांगा चलाने वाले, कोई मजदूर लोग, तो इनके लिए अगर आप सरकार के तरफ से अगर कुछ सहूलतें करें तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमने जो है वार्ड के मेंबर साहब इदरुस साहब से शिकायत भी की थी, तो उन्होंने हमें कहा कि वो थोड़े दिन के बाद आएंगे। ऐसे बोलते बोलते दिन गुजर जा रहे हैं लेकिन कोई मसला हल नहीं होता। मेहरबानी करके सबसे पहला मसला जो है हमारे इस मोहल्ले का ड्रेनेज का है, आप लोग हमारे लिए कुछ करेंगे तो मेहरबानी होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मोहल्ले में लाइट वगैरह जाते हैं, हम कई दफ़ा उन्हें बोलने और मेयर को बोलने के बाद भी वो काम हल नहीं होता। महीनों गिनती के बाद एक आदमी आता है, रिपेयर 1-2 लाइट वो करता है और चला जाता है। मोहल्ले में आप अगर चाहते हैं तो अभी आकर जो है सर्वे कर सकते हैं कि मोहल्ले में कितना अंधेरा है और ड्रेनेज का क्या हाल है। चेंबर सब भरे हुए हैं, 8 दिन 4 दिन में हम खुद अपने हाथ से उन चेंबरों को साफ करें। मेहरबानी करके तमाम मोहल्ले में आप ड्रेनेज का काम करवाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। ड्रेनेज का पूरा लाइन भरा हुआ है और इससे अर्जी देने पर भी 2-3 दिन के बाद में अगर कोई आता है तो सिर्फ देख कर चला जाता, कोई काम करता नहीं है। महानगर पालिका को आपने अर्जी दी? हाँ, कई दफ़ा बताए हैं, दिए हैं, लेकिन कोई उस पर रिस्पेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। वो तो सब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का बड़ा प्रॉब्लम है। आप वक्त पर टैक्स अदा करेंगे? हाँ, उसकी मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए उससे। अभी जो है ये सर्वे कराने के साथ इनको लेकर हम फिर रहे हैं इधर मोहल्ले में। ड्रेनेज जो सामने है उनको बता रहे हैं हम लोग कि वो ड्रेनेज जो है सिर्फ 2 या 3 दिन में भर जाता है, तो पूरा गली जो है बाहर आने के बाद आजू बाजू के तमाम मकान वालों को उससे तकलीफ होती है, उससे जरासीम पैदा होते हैं, बच्चे जो है उससे जो है बीमार पड़ रहे हैं, गरीब लोग दवाखाने फिर रहे हैं
क्या करेंगे, मजबूर हैं, पैसा भी तो नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल को जाते हैं, वो मिली जो दवा लेकर आते हैं, ये सब परेशानी है। इसलिए सबसे बड़ा मसला हमारे मोहल्ले का जो है ये ड्रेनेज का है। आपके कहने के मुताबिक ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये फेल हो चुका है। बिल्कुल फेल हो चुका है। अब नया सिस्टम उन्होंने जो बनाया है 2 या 3 महीने पहले, वो मेन रोड जेएम रोड से होते हुए अल्लाहपुर बेस तक उसका पूरा लाइन गया। तो उसके बाद में हमने उनसे पूछा कि क्या है मोहल्ले में लाइन नहीं जाता, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद जब नया स्कीम होगा तो जब ये तुम्हारा लाइन डालेंगे। तो जब तक हमारी ये परेशानी हमारे साथ है। महानगर पालिका के कमिश्नर हर्षद शेट्टी ने बताया कि जब तक आप टैक्स नहीं भरेंगे, अगर आप 31 तारीख के अंदर टैक्स नहीं भरेंगे तो आपकी सहूलत को जो है महानगर पालिका से जो सहूलत मिलती है उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इस बात का जायजा लेने के बाद इस बात का पता चल रहा है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है और कूड़ादान भर चुका है और लाइट भी नहीं है। तो इस क्या सहूलत जो है जो बंद करना चाहते हैं? हम जो है उनका जो टैक्स भरना है वो ज़रूर भरेंगे। हर घर को जाकर हम इतला दिए हैं, इसलिए कि हमें जो है थोड़ा सहूलत की ज़रूरत है। महीना 2 महीने अगर आप सहूलत दिए तो हम अपना टैक्स भी भरते हैं और हमारे टैक्स में आप मेहरबानी करके कुछ कमी कर दो। अगर आपको सहूलत नहीं दी गई तो क्या आप लोग सब लोग भरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम लोग भरने के लिए आज ये जो हम ठहरे हुए हैं तो ये आप ये इलेक्ट्रिसिटी हस्काम का ये जो इलेक्ट्रिक पोल आपकी नजर में आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि ये पोल कब गिरने वाला है। अगर ये पोल गिरता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन? अगर ये पोल गिरता है तो यहाँ पर जो है मासूम बच्चे, औरतें, मर्द, तमाम लोग यहाँ से फिरते रहते हैं। तो अगर ये पोल गिरता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जानी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी अगर क्या महानगर पालिका लेगा या हेस्कॉम लेगा? क्या आपने इस पोल के बारे में हेस्कॉम से या नगर पालिका से कंप्लेंट की है? हमने ऐसे कम से कम 2-4 पोल्स जो हमारे मोहल्ले में हैं, हमने हमारे एमएलए मकबूल साहब इनको भी बुलाकर बताया, मेयर साहब को बुलाकर बताए। इसके अलावा जो है हमारे एमबी पाटिल मिनिस्टर हैं उनको भी बुलाकर बताए। कितने साल हुआ? ये 6 महीने की बात है। 6 महीने से अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है? कुछ नहीं, यहाँ पर आकर देखे तक नहीं, सिर्फ ये कहे कि हम करवाएंगे। कोई करवाते नहीं, आते नहीं। एक बार जो आते हैं उसके बाद मुँह भी नहीं बताते। आपने हेस्कॉम केबी को भी रिपोर्ट किया है? केबी वालों को भी बुलवाया था एमएलए साहब ने, उनको बुलाकर रिपोर्ट भी लिखवाए। लिखवाने के बावजूद 1 महीने का टाइम भी लिए, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जूं रेंगती नहीं। शहर बीजापुर के एमएलए वाले जनाब मकबूल बागवान साहब और कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर जनाब एमबी पाटिल साहब ने भी इस सलम एरिया का दौरा किया और इस पोल के बारे में उन्हें जानकारी दी गई और हेस्कॉम को उन्होंने जो है बुलाकर वार्निंग भी दी। लेकिन 6 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस सलम एरिया से गुजरते हुए हमने जायजा लेते हुए यहाँ के जो है औरतों से भी हमने बात की, माँ बहनों से भी बात की कि उनकी समस्या क्या है। आइए इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारी गली में गरीब गली है, यह गली में चेम्बरा वो बराबर नहीं, 2 दिन को एक बार भरता ही। वो बुलाने साफ करने बुलाने गए तो आते नहीं। आएगा तो होता ये कर को थूक पालिश कर को जाते हैं। कहाँ खटा है वहाँ का कर को जाते हैं। बड़े बड़े को बुलाए सब मेम्बरा को, एमएलए को और इदरुस को, से सबको करते ही आते नहीं करने। और क्या समस्या है? और कचरे की गाड़ी 2 दिन आती है और ठहर को हमारे लोग हमारी गली में आती नहीं। गली के अंदर आती नहीं कचरे की गाड़ी। वो कट्टे पर ठहरती है, वहाँ जाती है लेकर वो मांगता ही पैसे 20 रुपए। 20 रुपए दिए तो ले जाते हैं कचरा, नहीं तो नहीं ले जाते। लाइट बंद हो को 6 महीने हुआ, लाइट को बुलाने गए तो आते नहीं। और यहाँ पर बड़ा मसला जो है कचरे का समस्या और लाइट की समस्या है। तो जैसे इनकी राय से हमें पता चला कि कचरे की जो गाड़ी आती है वो वहाँ पर चौराहे पे ठहरती है और इनके पास जो है महीना 20 रुपए लिया जाता है। क्या मैं महानगर पालिका के
कमिश्नर श्री हर्षा शेट्टी साहब से पूछना चाहूँगा कि कचरा उठाने के लिए, घर देने के सर्विस के लिए क्या 20 रुपए लेना क्या आपका ऑर्डर है या गाड़ी वाले लेते हैं? तो इनको सर्विस कैसे मिलेगी? और गाड़ी आती नहीं है, यहाँ तक नहीं आती गाड़ी, यहाँ तक आई तो भी चले जाती है, किसका भा लेती किसका नहीं भा लेती। 20 रुपए नहीं दिए तो नहीं लेते, 20 रुपए नहीं दिए तो नहीं लेते, पैसे लाओ, पहली तारीख को गाड़ी को 20 रुपए देव होती है, कभी 20 कभी 30। हाँ 30-20 लेते हैं। और ये चेम्बरा पहले पाक करना, देखो पहले चेम्बर पहले बड़ा बना को बड़ा पाक करना, चेम्बर पाइपलाइन बड़ी बना, अच्छे से अच्छा करना, बराबर होता है। देखो नहीं तो मैं इससे पहले महानगर पालिका को कंप्लेंट करेगा इसके बारे में? बोल को आई तो बोल ही जाको, बोल को बता को सब कर को आई, बड़े बड़े सिविल मिल को आई, सब कोई भी आया नहीं गली तक, हमारी गली तक आया भी नहीं, पाक करे इधर उसके घर को भी गए थे, उसे भी जाग बोले, उन्हीं भी आया नहीं। आतू घर बोलते ही बैठ जाते हैं, आतू घर बोलते ही बैठ जाते हैं, क्या अभी काम करे नहीं। और रास्ते की समस्या, रास्ते की भी समस्या करना तो ये भी करेंगे नहीं। ये कितने साल और रोड बना को? 20 साल हो गया बना को, यूं ये करे चले गए, चलते फिरते रहे तो उखड़ गया चलेगा, और मट्टी की मट्टी रही। झाड़ू वाले भी अब म्युनिसिपालिटी के कमिश्नर तुमने पैसे भरो कर बोल रहे टैक्स बरते तो बरते। अब जरा तुम्हें सौगात लिया तो देते, ऑफिस लिया तो नहीं देते, गरीब लोग आए भरते ही जरा। पिछले 15 साल से आपने टैक्स नहीं भरा कि जब भर सकते थे ना? थोड़ा बोलते तो भरते थे, अब तो नहीं। अब ऐसा लेखा को रखे कर बोले तो कहाँ से लेखा को भरना, हमें तो जाने वाले ऐसा। अगर नहीं भरेगा तो तुमने लाइटा करंट पानी बंद कर दूंगा बोल रही हूँ भरते सहूलत हो ना, जरा सहूलत सी भरते, थोड़े घर को भरते पूरा चुकता। हमने यहाँ का दौरा किया, हर गली का कूचे का दौरा किया, यहाँ के छोटे बड़े औरतों से, बच्चों से, नौजवानों से, हर एक से अपनी राय, उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन हर एक का मसला यही है कि यहाँ पर जो है चलने के लिए रास्ता सीसी रोड नहीं है। वैसे तो शहर बीजापुर के हर वार्ड में जो है सीसी रोड बनाया गया है, लेकिन इस सलम एरिया में वार्ड नंबर 19 का जो इलाका सलम एरिया, पहलवान गली जिसे कहा जाता है, यहाँ सीसी रोड बनाकर 7 साल का अरसा हुआ है। रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है और ड्रेनेज का काम बिल्कुल फेल है और कचरा उठाने का काम बिल्कुल नहीं होता है। सर्वेक्षण यहाँ पर जो है स्वच्छता भारत अभियान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन इस सलम एरिया को जब हम नजर पड़ती है, इस सलम एरिया की, यहाँ पर जो है गंदगी ही गंदगी देखने को मिलती है। ना कूड़ादान में डस्टबिन तक नहीं है कि कूड़ा वहाँ पर लोग जमा कर सकें। ये चैम्बर है, भर जाता साहब, क्या करना, कितना बोले तो आते नहीं, करते नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। फिर ये हो गया कितने बार बुलाए तो भी पूरा चैम्बर के क्या हो गए, घर में दब गए, नीचे जमीन के अंदर है, पानी पूरा ऊपर आता है, गंदगी जाको घर में आती सब। तो यहाँ पर जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है पूरे भारत में जो है शौचालय बनाया जा रहा है, लेकिन आपको शौचालय बनाने की सहूलत मिली है? शौचालय बनाने की सहूलत तो मिली है, लेकिन लोग ये डर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं तो ये नौबत है। शौचालय हर घर को अगर शौचालय हुआ तो हमारी जब तक ये लाइन नहीं चेंज होती ड्रेनेज की, नई लाइन नहीं तुम भी बनाएंगे, हमारा मसला हल होने वाला नहीं, उल्टा गली जी हमारे घर में आएंगी। अब फिलहाल जो है पूरे चैम्बर भर कर मोहल्ले का पूरा सर्वे किए, एक भी चैम्बर ऐसा नहीं है जो सही तरीके पर है, पूरे फुल है, वो गली से बाहर आ रही है, रास्ते पर चलने को तकलीफ हो रही है। तो हमने जो है एक अजीब बात यहाँ पर हमें नजर आई सलम एरिया में, जो मेरे ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल पोल नजर आ रहा है, ये बिल्कुल चालू है, और ये अजीब बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक पोल बिल्कुल घर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है इस घर के मालिक ने बहुत मर्तबा जो है हस्कौम और महानगर पालिका को कंप्लेंट करने के बावजूद भी इस पोल को यहाँ से नहीं निकाला गया, न तो इसकी मरम्मत की गई। ये पोल जो है इनके कंपाउंड के अंदर है, तो इससे काफी नुकसान होने की भी संभावना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस घर के आप मालिक हैं? हाँ, तो मैं इस घर का मालिक हूँ, हमारे भाई का घर है, उसको जब भी आप कहेंगे हम सरकार दें। ये पोल पहला बिठाया, घर पहला बनाया? पोल पहले थी, तो फिर आपने पोल का जगह छोड़कर बनाना चाहिए था। वही तो हमारी गलती है, उसको हम काट लेने के लिए तैयार हैं। अभी जो है एमएलए साहब, एमपी, हमारे एमपी साहब और इसके अलावा जो है मेयर यहाँ। लेकिन हमने आपसे ये पूछा है कि आपकी भी जिम्मेदारी होती है, अगर आप हाई प्रोटेक्शन वायर जो है, ये पोल इलेक्ट्रिकल पोल है, जब आप घर बना रहे हैं तो पहले पोल वहाँ पर मौजूद था, आप पोल को केबी से या हस्कॉम से बुलाकर
हटाकर घर बना सकते थे। आपने जो है पोल को अंदर लेकर घर बनाया। अगर इसकी जानी माली नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बेशक हम जो है वो टेम्पररी चुप एक मामूली कंपाउंड के माफिक बनाया है, वो कब जरूरत पड़ेगी हम निकालने के लिए। हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हम देश के अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें और वक्त पर टैक्स चुकाएं और एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी होती है। और हमारी भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं कि हमने कूड़ा करकट साफ सफाई का ख्याल रखें और जहां पर जो है बिजली का खंभा है वहां पर घर न बनाएं, ये हमारी भी तो जिम्मेदारी होती है। बेशक हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ जरूरियात यानी तकलीफ की वजह से बनवाए, हम उसको निकालने के तैयार है, टैक्स भी भरने को तैयार है। आप फौरन उसका कुछ ख्याल करें तो अच्छा है। हमने खुद स्पॉट पर बुलाकर एमएलए साहब, मेयर साहब और मेरा कहने का मतलब है कि गलती हम करें और हमारी गलती का परिणाम हम दूसरे ऑफिसर या एमएलए एमपी के साथ थोप दें। नहीं, गलती तो हमारी है, मानने के लिए तैयार हैं। जब भी चाहें बोलेंगे, हम उसको निकालने के तैयार हैं। आप इस बात का ख्याल रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखेंगे। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोल का मसला था, अब यहाँ पर जो है ड्रेनेज का मसला है, चैम्बर का मसला है। अब इस चैम्बर को देखिए कि ओवरफ्लो होकर पानी, बिल्कुल गंदा पानी जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस गंदगी से बच्चों में मलेरिया और तरह तरह की बीमारियां आते हैं। तो यहाँ के रहने वाले जो जिम्मेदार हैं, तो हमने इनसे भी बात की कि ये पानी कब से बह रहा है। ये पानी दो 4-5 महीने से बह रहा है। बहुत बार बोल के परमिशन लेते हैं, खाली साफ करके जा रहे हैं लोग। बोलने के बावजूद भी 1-2 बार आते हैं, साफ करके चले जाते हैं, पर भी वो 2-4 बार ऐसे बोल के थक गए हैं। 2-3 दिन में भर जाता है, फिर वो जाना, फिर कंप्लीट करना, वही बार हो रहा है। तो परेशानी लोगों को भी हो रही है, बच्चों को भी बार बीमार पड़ रहे हैं। मच्छर वगैरह बहुत होता है इधर भी, तो इस वजह से इसलिए हम मीडिया वाले से भी बात किए, जल्दी थोड़ा बोल के थोड़ा काम कर रहे हैं। के सामने बिल्कुल चैम्बर है और वो 2 दिन के एक बार वो जो है ओवरफ्लो होता है। इससे बच्चों को बीमारी भी आ सकती है। तो इससे आपको क्या परेशानी होती है? हमने भी बहुत परेशानी है, फिरने चलने नहीं होता। देखो बच्चा सब गंदा ही लग जाता है, भर जाता है। कहता बोले तो पाकर को नहीं जाते। देखो 2-2 दिन 4-4 दिन को भर जाता है। देखो यहाँ कितने दिन से भर रहा है? 2-4 महीने में साबित नहीं हो रहा हो। 2-4 महीने से पहले ठीक ठाक था? हाँ ठीक है, था पाकित नहीं हो रहा। देखो गंदा है, बहुत हो आता घर के सामने, एकदम दरवाजे सामने से अभी मालूम हुआ है कि यहाँ पर जो है नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो आकर जो है इस चैम्बर को साफ किए हैं। तो इस चैम्बर को साफ करने के बाद इसमें की जो गंदगी है वो उठाकर बाहर फेंके हुए हैं। और जब यहाँ के सामने के घर वाले जो औरतों ने कहा कि इस कचरे को, गंदगी को उठाकर ले जाएं, तो उन्होंने महानगर पालिका के कर्मचारी ने इस बात से इनकार कर दिया कि निकालने का काम हमारा है, इस गंदगी को उठाकर आप कहीं भी फेंक दीजिए। तो आइए इनकी ज़बान ही सुनते हैं। बोलो ऐसा बोलो। देखो बाबा, 2 दिन के अंदर भर जाता हो, ले जा बोले तो नहीं ले जाते। हम कर बोल को यहाँ ही सड़ते ही, सट को चले गए में हमारे बच्चे सब खुंदलते हैं, धान गंदा सब भी कुचल को बात उड़ती है तो और कौन भी निकालने आता। सबसे ये जो कॉलोनी बनाई गई है राजीव गांधी आवास योजना के तहत जो है ये कॉलोनी बनाई गई है और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही मसला, वही प्रॉब्लम हमें फेस हुआ है। तो यहाँ पर आप एक चैम्बर देख सकते हैं, इस चैम्बर को जो है ओवरफ्लो हुआ है और इस चैम्बर की मरम्मत करने के लिए इसे ओपन, महानगर पालिका के कर्मचारियों ने इसे ओपन किया। फिर इसके बाद इसकी ना तो मरम्मत हुई, ना तो इसको ठीक से बंद कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये ओवरफ्लो होकर गंदा पानी जो है इस कॉलोनी के अंदर आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि महानगर पालिका के कर्मचारियों ने कितनी लापरवाही से इस काम को अंजाम देते रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका की भी है और इसकी जिम्मेदारी यहाँ के वार्ड के कारपोरेटर की भी जिम्मेदारी बनती है। चैम्बर में बहुत दिन से चैम्बर बंद है, हमें ऐसा पानी मुहाते रहे, चैम्बर तो चालू नहीं रहा हो, बनाने का तो बनियाच नहीं हो चैम्बर। इससे क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, इससे क्या है बीमारी भी फैलने का अंदेशा है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत इतना करोड़ों रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, तो इस स्कीम के तहत भी इस एरिया में, सलेम एरिया में अभी तक जो है 0 बजट का काम हुआ है। एक और खतरनाक इलेक्ट्रिक पोल हमें यहाँ पर इस सलेम एरिया में नजर आया जो पूरी तरह से टूट चुका है और उसे जो सपोर्ट एंगल लगाया हुआ है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसा मालूम होता है कि
कराई सर, बहुत बार कराई, नहीं है कौन भी। इससे पहले बैरान गिरे थे क्या? बहुत बार टूटे। 2-3 बार पड़े। तो ऐसे डेंजर जगह पर, ऐसे खतरनाक जगह पर, जो सलम एरिया में गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाले फातिमा जो यहाँ पर रहती हुई है, और ये इनको इस बात का डर है कि ये पोल जो है कभी भी गिर सकता है और हमारी जानी नुकसान कभी भी हो सकती है। अगर ऐसा है, अगर ये पोल गिरता है तो ये अगर इनके जान को नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी या हेस्कॉम लेगा या नगर पालिका के मेयर जो इस वार्ड के कॉर्पोरेटर है मोहतरमा अनीस साहिबा लेंगी। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर वक्त रहते इस पोल को अगर ठीक नहीं किया गया, अगर ठीक करते हैं तो ये बड़ा हादसा होने से टल सकता है। आइए इस सलम एरिया में एक और बात हमें जानने को मिली है, इसका नजारा करने को मिला है कि पिछले 7 साल से ये जो है पीने के पानी के टैंक टाकियां यहाँ पर बनाए गए। इस टाकियों को बनाकर 7 साल का अरसा गुजरा है, लेकिन इसमें कभी पानी आया है न कभी आने का जरिया बताएगा। यहाँ तो कभी बोर का कनेक्शन भी नहीं है, नल का कनेक्शन भी नहीं है। 7 साल पहले जो यहाँ पर जो है पानी 24 घंटे का नल नहीं था, पानी की किल्लत थी, तो उस वक्त जो है यहाँ पर ये 7 साल पहले जो ये पानी की टाकी बनाई गई, लेकिन जैसे ही पानी की टाकी बिठाई गई, जैसे बिठाई है वैसी सूखी की सूखी अब तक हमें नजर आ रही है। इसमें पानी अभी तक नहीं आया। नहीं आया, अभी तक नहीं आया। नहीं आया, 7 साल से नहीं आया। नया 7 साल से नहीं आया। तो अभी भी हमने जो है वार्ड नंबर 19 के जो एक सलम एरिया है पहलवान गली, इसका हमने जायजा लिया और यहाँ के तमाम नागरिकों से और यहाँ के रहने वालों से उनकी मुश्किलात, उनकी तकलीफात को जानने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर इस बात का पता चला कि यहाँ पर जो मेन समस्या है, समस्या चेंबर की है, ड्रेनेज की है और लाइट की है, जो लाइट के पोल्स हैं उनकी है और रोड की है। तो आइए इस बात पर हम जो है अहदेदारों को और हमारे वार्ड के मेयर साहिबा जो है कारपोरेशन के मेयर हैं और इस वार्ड के कारपोरेटर हैं, उन्हें इस बात से हम आगाह करेंगे। तो आइए आज हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 19 के कस्तूरी कॉलोनी में। ये कस्तूरी कॉलोनी की बुनियाद जो है पिछले 12 साल से ये कस्तूरी कॉलोनी बनी हुई है और यहाँ के लोगों को हक पत्र भी दिया गया है और तमाम ये जो है यहाँ 12-15 साल से मुकीम है, निवासी हैं। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत महसूस हो रही है कस्तूरी कॉलोनी में, जो 15 साल से खड़े हुए 15 साल से रह रहे हैं। क्या तकलीफ है? 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಡಾಶಿಲ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತ ಅದಾರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದೇವ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ರೀ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಇದ ಮತ್ತೆ ನಾವು 10-12 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ. 12 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಡಾಶಿಲ್ರಿ, ರೋಡ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತ್ರಾಸ ಅದ ನಮಗ. ಬರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ, ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೇ ಹೋಟ್ ಹಾಕೋತಾನ ಮಾಡ್ತೇವತ್ತಾರ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಕ್ ತಯಾರ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತನ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೇವ್ರಿ. ಬರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತರ ಮಾಡ್ಲಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಒಟ್ಟೆ ರೀ. ಒಟ್ಟ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಇದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ರಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ರಿ, ಏನೇನು ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಂಡಾಸ್ ಎಲ್ಲ शौचालय कटिल शौचालय कटिल नाम आपका? मेरा नाम रसीदा है और हम कस्तूरी कॉलोनी से बात कर रहे हैं। आज तक कोई भी आता वो फातिमा अनीस फातिमा बख्शी बोल के मेहर है, वो ये गली के मेहर है बोल के बहुत दिन वहाँ सुनने लगे। वो ना इधर आए ना कुछ काम करे हमारे लिए, कुछ भी नहीं करे वो हमारे लिए। तो फिर क्या है, देखो अभी संडास को भी औरत के लिए प्रॉब्लम है, औरत लोग कहाँ बैठना हम संडास। आप मेयर साहिबा के पास गए थे? हाँ गए थे सर, बहुत बार, कितने बार जा के आए। क्या बोले? तो वो बोलते इधर कुछ भी नहीं आता, इधर हम नहीं कर सकते बोल रहे वो। आपका नाम? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಈ 4-5 ಸಲ ಬಕ್ಷಿಯವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಣಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ 10 ಸಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಕಂಬಾಕರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಕಂಬಾಕಿ ಇನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ತ್ರಾಸ. ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳಿರಿ ನೀವು ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮೊನ್ನೆ ಅವತ್ತು ಹಾಕೋಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ಬಂದು ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೇಟ್. ಕಂಬ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನಾವು. ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡತ್ತಾರ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಂಡಾಸ್ ಕೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. 15 साल से आप कभी नहीं आए यहाँ पर टैक्स भरने के लोगों को बोलने के लिए? नहीं सर, चल रहा है 15 साल से चल रहा है, लेकिन कोई लोग भरता नहीं। 15 साल से पहले से आपको बोलेंगे थे टैक्स भरने का, अभी तक क्यों नहीं भरे आप? नहीं भरे जी बाबा, नहीं भरे। गरीबी बचती है, क्या भरन दे, खाने कुछ नहीं बस हो रहा है हमारे को। आप भी भरना का तो काज भरने वाले, अब क्या भी मांग चुंग को लेवा, क्या भी लेकर भरेंगे भी, क्या करना। नल जाता तो 5 साल कहाँ चलाएंगे हम भरने को। रात को लायक पेट नहीं भरता हमारा। अगर नहीं भरेंगे तो तुम्हारे पानी लाइट नल सब कट कर देंगे दोनों। क्या करना, कट कर तो हमें कहाँ जाना, किधर जाना, घर छोड़ चल जाना, क्या किधर जाना हमें। अभी तक टैक्स क्यों नहीं भरे? थोड़ा थोड़ा भरना चाहिए था आपको। नहीं भरे, पहले का भरे नहीं भरे बाबा, हमें नहीं भरे। अब भी भरना जरूरी है। अब भरना जरूर है, पानी को वास्ते। पानी का बिल भर रहे हैं लोग। हाँ सर, पानी का भर रहे हैं, बिजली का भर रहे हैं, वो चलता है। टैक्स क्यों नहीं भरता है सर? और हमारे को पूछता है इधर सहूलत, कैसे सहूलत दे सकते हैं आप ही बोलो। वो कचरे का सहूलत नहीं है तो कचरे का हम पहले टैक्स ले लेता, तो कचरे का सब साफ सफाई हो जाता है। और हमारा कमिश्नर सर भी 2-3 बार आके इधर सब सफाई करके गया है। नहीं, कचरे की बात का टैक्स का सवाल है, लेकिन आप कचरे का टैक्स जो है ये टैक्स में ले लेते हैं। हाँ सर। हाँ, तो फिर 20 रुपए गाड़ी वाला लेता आके कचरे वाला। वो प्राइवेट है सर, उनको चाहिए तो देना है, नहीं चाहिए तो वो क्या सवाल नहीं। हमारा अगर 20 रुपए नहीं दिए तो कचरा नहीं ले जाएगा? ले जाएगा सर, क्यों नहीं ले जाएगा। ले जाता क्या? नहीं ले जाता, नहीं ले जाता। वो लेने का कोई जरूरत नहीं सर, नहीं वो लेने का कोई जरूरत है, उनको देने का क्या जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वार्ड नंबर 19 के शेख कॉलोनी का जो एरिया है, जो वार्ड नंबर 19 में आता है। तो यहाँ का हम जब जायज़ा लिए हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर जो है पक्की सड़कें बनी हुई हैं और इसके अलावा बिजली का जो है काफ़ी इंतज़ाम ठीक है, और पक्की सड़कें और सीसी रोड तमाम चीज़ों की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। महानगर पालिका के मेयर मैडम बख्शी, अनीस फातिमा बख्शी साहिबा का ये जो वार्ड है, यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक इनका विकास हुआ है, काफ़ी हद तक इनका विकास हुआ है। पक्की सड़कें हैं और इसके अलावा बिजली के खंभे पर लाइटें लगी हुई हैं और कूड़ा कचरे का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत ही अच्छा विकास इस वार्ड के इस शेख कॉलोनी का हुआ है। बिल्कुल पॉश एरिया है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इस वार्ड को बनाया है। तो आइए हम जो है यहाँ सिंदगीकर साहब जो हैं इस शेख कॉलोनी मोहल्ले के चेयरमैन हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि वार्ड का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जनाब सबसे पहले हमें यह बताइए कि यहाँ के कारपोरेटर की ओर से इस वार्ड के विकास में क्या अहम रोल रहा है? बिल्कुल बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि पहले जो है बिल्कुल हालत खस्ता हालत थी। अब तो वो रोड हो गए, बिजली हो गई और ड्रेनेज का काम हो गया, और इसके अलावा जो है बहुत सारे विकास के काम जो है हमारे मेयर साहब, जो हम इस वार्ड के जो मेंबर हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है काम अंजाम दे रहे हैं। हमें खुशी है कि आगे भी और इससे भी ज़्यादा काम अंजाम देंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए। अभी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्या काम होना चाहिए था? अभी तो कुछ नहीं है, सब कुछ काम हो गया है। मैं इस मौके पर मरहूम जनाब इकबाल व्यापारी साहब को याद कर रहा हूँ कि मरहूम जनाब इकबाल व्यापारी साहब जब म्यूनसिपालिटी के प्रेसिडेंट थे, उस ज़माने में भी उन्होंने रोडों का बहुत अच्छा काम किया था। इसके अलावा दूसरी जो सहूलियत हैं इस कॉलोनी को उन्होंने मुहैया करने की बहुत कोशिश की थी। उनके बाद जो है यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अल्लाह नेक तौफीक दे और जज़ाए खैर दे हमारे मेयर साहबा को कि उन्होंने अपनी काविशों और कोशिशों के ज़रिए से हमारी कॉलोनी की तरक्की के लिए हर मुमकिन जो भी कदम उठाना है उन्होंने उठाया है। और यहाँ पर गार्डन बनाया उन्होंने, और 24 घंटे का पानी की सरबराही हो रही है। सफाई के लिए और भी थोड़े इकदाम करना मैं समझता हूँ कि और ज़रूरत है
कि जैसा कि यहाँ पर ज़रूरत है सफाई की, और ज़्यादा सफाई का अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि इसे ये जन्नतनुमा बन रहा है, तो मेरे ख्याल से सिंगापुर के जैसा नज़र आएगा इंशाअल्लाह बीजापुर की खास कर शेख कॉलोनी और 19 नंबर वार्ड। ज़रूरत इस बात की है कि सफाई की तरफ और ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो मुनासिब होगा। आपकी भी जिम्मेदारी होती है सफाई के तौर पर। इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से जो भी वो तवक्को रखते हैं हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और हमारे इस शेख कॉलोनी को जैसा कि इकबाल व्यापारी साहब कहा करते थे कि इसको सिंगापुर बनाना है, तो हमारी कॉलोनी को इंशाअल्लाह सिंगापुर बनाने में हमारे मेयर साहबा इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। नगर स्तरीय संस्था होने के नाते इसका मेन प्राइमरी सोर्स है टैक्स कलेक्शन। अगर बीजापुर के नागरिक अपने जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा सकते तो महानगर पालिका से जो भी सुविधा वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। वो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पहले उनको टैक्स भरना चाहिए, उसके बाद महानगर पालिका जो सुविधा चाहिए, जो सौकर्य चाहिए, जो सहूलत चाहिए वहाँ यहाँ पे आके वो हमसे मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता कहीं पर कि पहले आप सुविधा लें और उसके बाद आप टैक्स भरें, क्योंकि महानगर पालिका चलता ही है लोकल रिसोर्सेज के बदौलत पर। तो पहले लोगों को ये बात समझना चाहिए कि उनको पहले टैक्स भरना चाहिए। गरीब लोगों का घर छोटा रहता है, उनका प्रॉपर्टी छोटा रहता है, उसके हिसाब से उनका टैक्स भी कम रहता है। तो इसके हिसाब से जो भी हो, बीजापुर के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सबका मेन कर्तव्य है कि पहले आके वो टैक्स भरे, उसके बाद हमें आके डिमांड कर सकते हैं हमारा काम हमने किया है, अभी आपका काम जो है वो आप करो करके। और ऐसा है नहीं कि एक गली में एक दो घर जो है वो टैक्स भरने के बाद हमने टैक्स भर दिया है, हमारे घर गली में आके हमें पूरे सहूलत कर दे दो करके। हर एक गली में कम से कम 90% लोगों को टैक्स भरना ही है, उसके बाद ही उनको जो भी फैसिलिटीज़ है वो मिल जाएगा। वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो कोई फैसिलिटी है नहीं कि इंस्टॉलमेंट में आप भरो, ये तो कोई लोन अमाउंट है ही नहीं कि आप इंस्टॉलमेंट में भरते जाओ करके। 15 साल आपको सहूलत दिया है, 15 साल इंसानियत के नाते आपको 15 साल तक फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, तो कभी ना कभी तो ये आना ही था। कभी ना कभी तो अगर आप टैक्स नहीं भरते तो आपके जो सौकर्य है, सहूलत है, वो कट होने वाला ही था। वो जो दिन था वो आज आ गया है। हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो अपना टैक्स अदा करें, मगर अचानक 15 साल का टैक्स इन लोगों को भरने के लिए कहा गया है, वरना इन निवासियों का पानी, करंट, सफाई की सहूलतों को बंद करने की वार्निंग दी गई है, जबकि यहाँ के निवासी ज़्यादातर गरीबी की रेखा से नीचे के हैं, जो हर रोज़ मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। इनके लिए 15 साल का टैक्स एक साथ भरना नामुमकिन सा है। इंतज़ामिया को चाहिए था कि पहले इन लोगों को नोटिस दें, जो नहीं दी गई। 15 साल से इंतज़ामिया क्यों खामोश थी? अब क्यों इतनी ज़बरदस्ती की जा रही है? लोग टैक्स भरने के लिए तैयार तो हैं, मगर किस्तों में भरने की मांग कर रहे हैं। अगर इंतज़ामिया इनको वक्त देता है तो वो जनता के हक में बेहतर होगा। हाँ, शेख कॉलोनी, शांति नगर, कस्तूरी कॉलोनी, गोडियाल कॉलोनी, हुसैन कॉलोनी, पहलवान गली, अल्लाहपुर बेस के एचबी कॉलोनी में डेवलपमेंट्स के काम और ड्रेनेज के काम हो गए हैं। खाली कस्तूरी कॉलोनी, पहलवान गली में ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स, यूजीडी का प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से पानी की सहूलत तो करे हैं, ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, लेकिन मेजर लाइन की वजह से एडीबी का काम में दिक्कत आने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो यूजीडी का काम में देरी हो रही है। तो जल्द से जल्द ये काम भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पोल्स का बहुत और छोटी गलियां की वजह से इलेक्ट्रिक पोल्स बिठाने में अड़चनें भी आ रही हैं। चंद जगह कूड़ादान भी हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हाँ, उसे भी ज़रा सफाई करने की कोशिश करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो मैं विजयपुर लोगों से यही अपील करती हूँ कि डेवलपमेंट की काम की अड़चन की वजह से वो जल्द से जल्द टैक्स भरे, क्योंकि अगर कानून के हिसाब से बहुत सी अड़चनें या प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से अगर वो जल्द से जल्द टैक्स भरे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं लोगों से ये भी निवेदन करती हूँ कि वो टैक्स भर के कोई इशू या सियासत ना करे, किसी भी किस्म का डर या खौफ अपने दिल में ना रखे। तो इसके लिए अपने दिल से डर निकालें और टैक्स भरे, और जल्द से जल्द ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप मेंबर कारपोरेटर होने के अलावा शहर की मेयर भी हैं,
लोग आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं डेवलपमेंट के बारे में, आप क्या कहते हैं? तो पूरे विजयपुर का डेवलपमेंट अच्छे से अच्छे करने की कोशिश मैं करना चाहूँगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी पब्लिक, वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो पब्लिक का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ है, वो जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करते हैं। हमने वार्ड नंबर 19 की हकीकत आपके सामने रखी है, यहाँ की समस्याओं को भी दिखाया और विकास को भी। अब फैसला आपको करना है कि वार्ड नंबर 19 के कारपोरेटर हीरो हैं या जीरो।